एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने बहुत दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो वीडियो गया है वो सिर्फ वीडियो था, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बाकी ब्लॉग तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। कई दिन हो गए थे, वो मैंने वजह आपको आज बताई है वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। मैंने मतलब क्या सिचुएशन थी, क्या वजह थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बट अब रेगुलर डालूँगी ब्लॉग, आप देखिएगा। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो मैंने आपको दिखाई थी, उस दिन मैंने तैयार कर ली है ये। और ये साड़ी ना ग्रीन कलर के साथ, ब्लाउज़ के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। ग्रीन के साथ भी अच्छी लगेगी, ब्लू के साथ भी अच्छी लगेगी, रेड के साथ। बट रेड के साथ इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इससे कि ये ग्रीन के साथ अच्छी लग रही है। और पसीना आ रहा है, मैंने पंखा बंद कर रखा है और मैंने कान में भी उतार दिए, क्योंकि मेरे ना क्या होता है, खुजली शुरू हो जाती है गर्मियों में, इससे पसीना आता है। तो भी डालूँगी और साड़ी दिखाती हूँ मैं आपको कैसी लग रही है। साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, एकदम हल्की फुल्की सी साड़ी है। तो ये देखिए, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ साड़ी का, ऐसे करके। ये देखिए, कुछ देखिए ग्रीन के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है साड़ी का। लुक तो आ रहा है, बट कंफर्टेबल इतनी है ना ये साड़ी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी नहा धो करके अपना काम करके आई हूँ ख़त्म, पूजा पाठ करके। और पसीने की वजह से आज मेरे सर धोया था ना, तो इसलिए मांग में सिंदूर भी डाला था सूखा। और सूखा सिंदूर आपको पता है बहुत बहता है। और बस अब मुझे बनाना है खाना। आज मैं राजमा गलाई थी रात, राजमा बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, और देखिए और अच्छा रायता भी बनाऊंगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा मैं अपने लिए पैक बना रही थी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे बना के फ्रिज में रखना है, उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा ही लगाऊंगी इसलिए। तो यहाँ ये ऑरिगेंस कंपनी का है, प्योर नेचुरल मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है और ये बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पे लिखा है नो एडेड केमिकल और नेचुरल स्किन केयर के लिए है ये। और 100 ग्राम की पैकिंग में आता है ये। और आप इसको स्किन के लिए, बालों के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट खाने के लिए नहीं है, इसमें ये भी लिखा हुआ है। तो ये देखिए, इसकी पैकिंग जो है वो 1 जनवरी 2020 की है, यानी अभी की नई नई पैकिंग है इसकी। और इसका रेट जो है वो 207 रुपये है, बट इस पर 25% डिस्काउंट चल रहा है। इस पर अलग अलग, उस पर अलग अलग पैकिंग पे, यानी अगर 2 खरीदते हो आप तो उस पर 40% है, और 3 का पैक खरीदते हो तो 50% डिस्काउंट है। तो ये सब दे रखा है, इसके सारे क्या क्या है इसमें, किस किस की यूज़ ले सकते हो आप। डू नॉट ईट या साफ साफ लिखा है, इसका यूज़ जो है आप खा नहीं सकते हो उसे। तो मैं इसलिए कर रही थी, मेरी जो गर्मी से स्किन, मेरी नहीं सबकी हो जाती है गर्मियों में, और मुझे सिर्फ इसी से आराम मिलता है। तो वो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से लगाती हूँ चेहरे पे, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिलता है। अभी से नहीं, शुरू से ही, शादी से पहले भी मेरी स्किन पे गर्मी की वजह से दाने दाने निकल आते थे, एकदम रेड रेड हो जाता था। बस मैं इसी को लगाती थी, मुल्तानी मिट्टी को। तब मुल्तानी मिट्टी को कूट करके बनाती थी मैं पाउडर, तो खैर पाउडर आने लगा है। और ये मैंने पहले ही मंगा लिया था, आपको दिखाया था एक बार मैंने, जब मैंने ये आए थे ना आंवला सिकाकाई पाउडर वगैरह, और ऑनियन ऑयल भी आया था, उसी के साथ ही आया था। तो मैं पैकिंग, इसका जो पैक बनाने वाली हूँ तो वो लिया है मैंने। यहाँ पे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है। ये देखिए एकदम फ्रेश है, बिल्कुल एकदम बारीक पिसा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा फैल गया था। और यहाँ लिया है मैंने 1 चम्मच दही। मैं दही के साथ लगाती हूँ, आप चाहें तो, आपको दही सूट नहीं करता तो आप नींबू लगा सकते हैं, नींबू सूट भी नहीं करता है तो आप सिर्फ गुलाब जल या पानी में घोल के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें गुलाब जल डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मैं घोल लूँगी। दही से क्या होता है ना, जो हमारी स्किन की जो गर्मियों में सनटैन हो जाता है ना, गर्मियों की वजह से स्किन एकदम झुलसी झुलसी सी हो जाती है, तो वो बहुत आराम करती है दही से। मुल्तानी मिट्टी का तो आपको पता ही है कि चेहरे पे कसाव लाता है और सारी जो ऑयल होता है हमारा वो निकालता है। गर्मियों में तो ऑयली स्किन हो ही जाती है, मेरी तो वैसे भी ऑयली है, तो वो सब सही करता है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो आप इसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से स्मूथ सा। इसको मैं भी फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ठंडा करके लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए, आप इसको ना बालों पर भी लगा सकते हो। बालों के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। दही और का पैक, आपको पता है दही बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। मुल्तानी मिट्टी का तो पहले से ही सब लोग मुल्तानी मिट्टी पुराने टाइम में उसी से सर धोते आ रहे हैं। मैं खुद धोती थी, मैं सच बताऊँ, मैं फेस भी इसी से धोती थी पहले।
मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, कसम से मैं पहले फेस अपनी शादी से पहले इसी से धोया करती थी, बेसन से और मुल्तानी मिट्टी से। बट ये पहले बट्टी आती थी, मैं उसी से घिस लिया करती थी। तो चलिए इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा सरसों का ऑयल किया है कढ़ाई में, वो गर्म हो चुका है। जीरा, हींग और थोड़ा सा काली मिर्च डाली है मैंने इसमें। जैसे ये तड़क जाएगा तो मैं डाल दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन लिया है मैंने, अदरक और लहसुन पेस्ट है इसमें। दोनों चीज़ को मैंने कर लिया था ग्राइंड। और जब लहसुन भुन जाएगा, लहसुन को मैं कच्चा नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, नहीं तो बदबू आती है। तो यहाँ पे डाल दी है मैंने कटा हुआ प्याज। यहाँ मैंने एक ही प्याज लिया था बड़ा सा। और राजमा मेरे बॉयल हो चुके थे। प्याज को भी हम भून लेंगे अच्छे से, इसको भी गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को बिल्कुल। और चावल मैंने भी गलाए हुए हैं, मैंने चढ़ाए नहीं हैं। तो यहाँ मैं आपको राजमा दिखा रही थी। देखिए राजमा मेरे हो चुके हैं बॉयल बहुत अच्छे से, ये देखिए। तो बस देखिए इधर मेरी प्याज भी हो गई थी। तो जैसे प्याज हो जाएगी तो मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर की प्यूरी। टमाटर को मैंने कम से कम 4 टमाटर लिए थे, मैंने उनको पीस लिया था मिक्सर में डाल के, और वो डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो मसाले में हल्दी पाउडर डालूँगी और धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए, वो मैं नहीं डाल रही। मैं सिर्फ यही नेचुरल जो कॉमन मसाले होते हैं वही डाल रही हूँ। आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल के अभी इसको, जब तक इसका ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाएगा, कढ़ाई छोड़ ना देगी, तब तक इसको मैं भूनूंगी। क्योंकि मैं आपको पता है मैं इसी तरह से मसाला भूनती हूँ। देखिए इस तरीके से आपका मसाले का कलर ही दिख रहा होगा कितना अच्छा सा आया है। तो अब हम डालते हैं इसमें राजमा। और फ़ोन मैंने हाथ में पकड़ रखा है क्योंकि अभी मैं ट्राईपॉड मेरा आ नहीं पा रहा है और उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे देखिए राजमा को मैंने डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी अभी, क्योंकि ये भी गाढ़ा है, इतना नहीं चलेगा चावल के साथ। तो फिर पापा के लिए थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है। इसको करके मिक्स, और इसमें हम और पानी डालेंगे अभी। और रोटियां सेकनी है। आज मैं रायता बनाऊंगी उसका, खीरे का, और प्याज वगैरह डाल के अच्छा लगता है मेरे को रायता, वो वाला बहुत पसंद है। अब इसमें डाल देंगे हम नमक ये हिसाब से डालूंगी क्योंकि मैंने बॉईल करते में भी नमक डाला था। और डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें राजमा का मसाला, या फिर चना मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैं तो वही डालती हूँ ज़्यादातर, होता है तो, नहीं होता तो फिर चना मसाला डाल देती हूँ। तो वो डाल के हम मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा सा डाला है इसमें मैंने कसूरी मेथी। मैं इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ कसूरी मेथी और कश्मीरी मिर्च में। तो यहाँ देखिए हमारे जो राजमा है बन चुके हैं। मैंने गैस को बंद कर दिया था और गरम मसाला डाला है। अब डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। थोड़ा सा धनिया पत्ती था, नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट नहीं खुल रहा है, बिल्कुल बंद है। 3 दिन से सील है हमारा एरिया जो है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट निकले हैं इधर, हमारे आसपास भी निकलने लगे हैं। तो यहाँ चावल भी बन चुके थे और ये बनी है प्लेट लग गई है। और देखिए कि मैंने रायता बनाया था खीरा प्याज वगैरह का, आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और ये थाली लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। उसके बाद मैं डालने लगी थी कपड़े। मैंने कपड़े धोए थे खाना बनाने के बाद। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं खाना बनाने के बाद ही कपड़े धुलती हूँ अगर मैं खाना बनानी नहीं, और जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर मैं पहले ही धुल लेती हूँ खाना वाना बनाने से पहले। लेकिन वो डेली के जो कपड़े होते हैं नहाने धोने के, उसके लिए मैं नहीं ज़्यादा मतलब सुबह ही नहीं धोती, क्योंकि भाई हर किसी का क्या होता है, कभी कोई नहा रहा है कभी कोई नहा रहा है। मैं तो पहले ही नहा लेती हूँ और फिर नहाने के बाद तो फिर ये लगता है कि कपड़े धोएं तो खाना वाना बनाने के बाद ही धुलें तो अच्छा है, नहीं तो फिर नहाने के बाद मेरा मन नहीं करता कपड़े धुलने का, फिर तो मैं खाना वाना बनाने के बाद ही धोती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े मेरे सूख चुके हैं और साड़ी वगैरह मैं भी नहीं सुखाऊंगी, धूप में, धूप है इधर बहुत ज़्यादा। और ये आप देख रहे हैं ना जाल पे नीचे डाल रखी दरी, क्योंकि नीचे बहुत धूप जाती है। अभी सीधा बिल्कुल दोपहर का टाइम है ना, तो बहुत धूप रहती है इधर आंगन में, तो इसलिए दरी डाल देते हैं नीचे, थोड़ा सा छाया रहे। और उसके बाद मैं अपनी आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के। बर्तन मैंने छोड़ दिए थे पहले, मैंने कहा पहले कपड़े धो देती हूँ फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी, किचन वगैरह साफ़ करूँगी। किचन तो खैर ऐसा है, मैं खाना के तुरंत बाद ही रसोई मतलब गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ, बट बर्तन रह गए थे। यहाँ पर राघव मुझसे कुछ बात कर रहा है, और सच बताऊँ तो फ़ोन राघव ने ही पकड़ रखा था यहाँ पे। मैंने कहा बेटा तू ही कर दे, तो वो ये ऐसे चिढ़ा रहे थे कि छोटा ट्राईपॉड है अपनी मम्मी का, मिनी ट्राईपॉड। तो बस क्योंकि छोटा वाला ट्राईपॉड ही तो टूट गया है मेरा।
अब यहाँ पे बैठ गई थी मैं अपने कपड़े तय करने के लिए। तो यहाँ पे भी राघव ने ही फ़ोन ले रखा था, वो इतने अच्छे से शूट करता है कि ज़्यादा हिलाता डुलाता नहीं है। तो बस यहाँ पे भी ये से चढ़ा रहे थे कि ये 1.5 फुट का ट्राइपॉड है अपनी मम्मी का। और इतना सच में राघव इतना अच्छा है ना, मैं क्या बताऊँ। कितना भी मतलब बिज़ी होगा और मेरे काम के लिए किसी के काम के लिए भी कभी मना नहीं करता। बेटा हाँ मम्मा बिल्कुल छोड़ के काम को आता है। तो यहाँ मेरे कपड़े तय हो गए हैं। खाना वाना खा के और सारा काम से फ्री होके अब आई हूँ मैं आप लोगों से बात करने, क्योंकि फिर थोड़ी देर लेटूँगी। अब गर्मियों में ना, अभी आप देख सकते हो गर्मी की वजह से कितना हालत ख़राब हुई, पसीना 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 बहुत ज़्यादा। भी इतनी कमज़ोरी सी फील होती है ना गर्मी में, जब पसीना निकलता है तो बहुत ज़्यादा एकदम वीकनेस सी लगती है। और एक ही कोरोना ने सारा दिमाग ख़राब कर, अब तो गली मोहल्लों में आ गया। सच में हमारी भी दूसरी गली है, वहाँ भी निकले हैं और मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मार्केट में आ गया है, मार्केट में जो घर वगैरह होते हैं ना, वहाँ 3-4 लोग निकले हैं। बहुत डर लग रहा है सच में अब तो। मतलब ये तो देखो, एक तो इसकी मार से अभी सचेत नहीं हो पा रहे हैं, परेशानी इतनी हो रही है कि सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर से एक और ये चीन ने देखो कितना बुरा किया है, इसी की मार झेल रहे हैं हम, चीन की मार झेल रहे हैं अभी, कि इसी की देन है ये बीमारी। वहीं से शुरुआत हुई थी पहले, और अब दूसरी ये मार के हमारे सैनिकों को कितनी बुरी तरह से उसने मारा है। क्या करे सच में, एक तो वैसे ही परेशान, इसी की मार अभी मतलब ख़त्म ही नहीं हो पाई, दूसरी इसने फिर से दे दी, जो कि ये और ज़्यादा है। अपने सैनिक तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से इनको सच में समझ नहीं आ रहा। ये 2020 तो पता नहीं क्या आई है, कैसी आई है, समझ नहीं पा रहे इसको। मतलब हर तरह से मुश्किल, हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल। इतनी परेशानियाँ आ रही हैं ना कि अब तो बस दिमागी काम करना बंद कर गया है कि क्या करें, इतना डर बैठ गया है, बस पूछो मत। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, और मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।